औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कामयाबी की कहानी है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, नाकामी और परेशानियों का मुकाबला किया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिशों को जारी रखा और अपने आखिरी अयाम में भी कामयाबी की मिसाल कायम की। दोस्तों, वो शख्स कौन था, ये बताने से कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के बानी यानी KFC के बानी कर्नल हैरोल्ड सैंडर्स की कहानी है। वो 9 सितंबर 1890 को अडियाना के शहर हेनरीवेल में पैदा हुआ था। इसके वालिद का नाम डेविड सैंडर्स था और माँ का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। इसके अलावा इसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। इसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 में दिन की गर्मी में तेज बुखार की वजह से इसके वालिद की मौत हो गई। इस वक्त सैंडर्स की उम्र सिर्फ 5 साल थी। वालिद की मौत के बाद घर के माली हालात खराब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से सैंडर्स की वालदा को फैक्ट्री के बाहर काम करना पड़ा और अपने भाई और बहन की देखभाल की जिम्मेदारी इतनी छोटी उम्र में सैंडर्स पर आ गई। इनकी मुश्किलात में इनकी वालदा मार्गरेट ने भी इन्हें खाना पकाना सिखाया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही खाना पकाने में माहिर हो गए। वो शुरू से ही मुर्गी खाना और पकाना पसंद करता था। 1902 में इसकी वालदा ने विलियम ब्रैडिड नामी शख्स से दोबारा शादी की। तब इसका पूरा कुंबा अडियाना के ग्रीन वॉवर्ड इलाके में चला गया। सैंडर्स के सौतेले बाप ने सैंडर्स से बहुत नफरत की, जिसकी वजह से इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और इन्हीं वजूहात की बिना पर हैरोल्ड सैंडर अपना घर छोड़कर चले गए और फिर वो खेत में रहने लगे। घर छोड़ने के बाद वो अपनी पढ़ाई से भी महरूम रहा। 13 साल की उम्र में वो अडियाना के शहर पॉलियस आए, जहां उन्होंने घोड़े की गाड़ी पर रंग भरना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद इसने काम छोड़ दिया और 1906 में अडियाना के शहर अल्बेनी आए और अपने चचा के साथ रहना शुरू कर दिया। इनके चचा स्ट्रीट कार कंपनी में मुलाजमत करते थे और इनकी वजह से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इस दौरान इन्होंने रेलवे में फायरमैन की हैसियत से भी काम किया। दोस्तों, फायरमैन के काम के दौरान इनकी मुलाकात जोसेफन नामी एक लड़की से हुई, जिससे इसने 19 साल की उम्र में 1909 में शादी की थी। जोसेफ से इनका एक लड़का और 2 लड़कियां थी। अब ऐसा लगता था कि सैंडर्स की जिंदगी अब दोबारा रास्ते पर आ गई है। फिर एक साथी से झगड़े के बाद इसने मुलाजमत छोड़ दी और इसके बाद इनकी अहलिया भी इसे अपने बच्चों के साथ छोड़ गई। इस बात का इसके दिल पर गहरा असर पड़ा। वो दिन ब दिन टूट रहे थे, लेकिन इसने खुद की देखभाल की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ काम करने लगा और अपना पेट पालने लगा। इसने बहुत कारोबार किया, लेकिन हर जगह वो नाकाम रहा। दोस्तों, 1929 में सैंडर्स केंटकी रियासत के एक छोटे से कस्बे कॉर्बियन चले गए और इसके साथ ही छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जहां इसने खुसूसी तली हुई चिकन बनाने का आगाज किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू किया। लोगों की पसंद की वजह से इस कारोबार को और भी बढ़ाने का सोचा और होटल को अच्छी तरह से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 हफ्तों की होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। 1937 में सैंडर्स ने अपने होटल की कुछ और शाखें शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश भी नाकाम रही और कुछ ही सालों में सड़क तामीर होने की वजह से रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा होने वाली रकम भी खत्म हो गई। अब इसकी उम्र भी 62 साल थी और इसने सारी जिंदगी खाना खिलाने के सिवा कुछ नहीं किया था, लेकिन इसे अपनी मुर्गी की तहकीक पर मुकम्मल एतमाद था। वो अपने मिसाले और चिकन लेकर बाजार गया था। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया, लेकिन इनसे तावन किसी ने नहीं किया। इन्होंने 1000 के करीब रेस्टोरेंट विजिट किए और इसके बाद इसे अपना पहला ग्राहक मिला, लेकिन इसके बाद हैरोल्ड सैंडर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कर्नल सैंडर्स KFC 118 ममालिक में 18,875 शाखें हैं। पहली ब्रांच 1952 में बरतानिया में खोली गई। बिलाखिर इजाफी कामयाबी के सूल के बाद 1980 में 90 साल की उम्र में हैरोल्ड सैंडर का अमेरिका में इंतकाल हो गया। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और बड़ी उम्र में भी सुकून की जिंदगी गुजार देते हैं, तो सैंडर्स ने हिम्मत नहीं हारी और इनकी कोशिशों से ये जाहिर हुआ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी KFC की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
تاکہ آپ کو ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔